आज ये हमारा थर्ड क्लास है एंड आवर टुडेज टॉपिक इज सीरीज। तो हम इंटेलिजेंस का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है सीरीज। देखते हैं सीरीज क्या होता है। तो सीरीज इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टर्म्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच टर्म इन द सीरीज इज ऑब्टेन्ड यूजिंग सम स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, सीरीज का जो मतलब होता है, ठीक है, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये एक लाइन से क्रम होता है जिसमें इनमें कोई एक स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होते हैं कि फर्स्ट वाला आपका जो नंबर लेटर जो भी है, उसके बाद दूसरा कौन है और वो किस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। थर्ड वाला भी उसी रूल को फॉलो करेगा और फोर्थ वाला भी उसी रूल को फॉलो करेगा। और इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है इन द सीरीज 2 4 6 8, नेक्स्ट वैल्यू इसका क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है ये इवन नंबर है 2 4 6 8, और ये जो नंबर है ये एक के बाद एक आते हैं। जैसे जो 2 है ये एक इवन नंबर है और 2 के जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर कौन होता है 4, उसके नेक्स्ट बाद वाला 6, उसके नेक्स्ट बाद वाला 8। अगर यहाँ पे पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म हमारा 10 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स की जो यहाँ पे सीरीज चल रही है इसमें नेक्स्ट सीरीज जो होगा हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 10 होगा। तो सीरीज आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। कुछ रूल्स ही होते हैं स्पेसिफिक जो सारे क्वेश्चंस में फॉलो होता है। बस हमको वही रूल्स को ढूंढना होता है और देखना होता है कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होता है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे दो टाइप की सीरीज होती है, एक होता है नंबर सीरीज एंड दूसरा होता है लेटर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारे नंबर्स दिए हुए होते हैं, जैसे 2 4 6 8। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं जैसे इवन ऑड से रिलेटेड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस टाइप की सीरीज बन सकती है। फिर आता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में हमारा वर्ड्स हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एक सीक्वेंस में हो सकता है, या हो सकता है एक बार +2 हो रहा हो, देन जो नेक्स्ट टर्म है उसके बाद +2 हो रहा हो, या फिर हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी क्लासिफिकेशन में भी ये चीज को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे ए बी के बाद सी डी आ जाता है, सी डी के बाद ई एफ आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि नंबर सीरीज क्या होता है और हम कुछ डिटेल्स में इसको पढ़कर कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। नंबर सीरीज हमने अपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में भी हमारा नंबर से रिलेटेड टॉपिक आया था, सेकंड क्लास में भी हमने नंबर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा है, और हम थर्ड क्लास में भी नंबर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें सीरीज के बारे में पढ़ना है कि ये किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर काफी इजी होने वाला है आप लोग के लिए जब आप इसको एक बार देख लोगे, समझ लोगे, और प्लीज आप इसके नोट्स को बनाते जाना सीक्वेंस में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नंबर सीरीज क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस we are given a sequence of numbers one or more missing numbers. This series follows a pattern keeping this pattern in mind
find the missing terms. तो यहाँ हम लोग देखते हैं in this type of question we are given a sequence of numbers or more one or more missing numbers. This series follows a pattern. Keeping this pattern in mind, we have to find the missing term. यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसमें एक सीक्वेंस बनेगा, एक पैटर्न बनेगा, कुछ रूल्स फॉलो होंगे इन सीरीज के. हमें उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और अपने दिमाग में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आंसर्स को फाइंड करना है. कि जैसे यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, एडिशन का रूल है, सब्ट्रैक्शन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है या डिवीजन का रूल है. ठीक है, या इवन ऑड का रूल हो सकता है, स्क्वायर एंड क्यूब्स का रूल हो सकता है. तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप इसे समझने लगेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल है 5, 6, 9, 14, 21 and what will be the next one. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5, 6, 9, 14 and 21. ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं. अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा जो सीक्वेंस है किस रूल के बेस पे बना हुआ है. तो सबसे पहले हम सबसे इजी वाले रूल्स को फॉलो करके इसमें देखते हैं कि एडिशन करने पे इन नंबर्स के बीच में कितने कितने का गैप बनता है. 5 और 6 के बीच में +1 होगा. ठीक है, 6 से 9 के बीच में 7, 8, 9 +3 हो रहा है. 9 से 14 के बीच में 10, 11, 12, 13 एंड 14 +5 हो रहा है. उसके बाद है 21 में हमारा 14 to 21 क्या हो रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21. तो यहाँ पे बन रहा है +7. क्या यहाँ पे आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 से 6 पर जाने पर हमें एक नंबर दिख रहा है 1 प्लस हो रहा है 1. ठीक है, ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर. नेक्स्ट हम देखेंगे 6 to 9. 6 to 9 जाने पर हमारा यहाँ जो डिजिट प्लस हो रहा है वो है +3. ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 to 14 के बीच में कौन सा टर्म बन रहा है, क्या रूल फॉलो हो रहे हैं. तो यहाँ पे देखने को मिलता है 9 to 14 जो टर्म है ये +5 हो रहा है और ये जो 5 है ये एक ऑड नंबर है. और नेक्स्ट टर्म जब हम देखते हैं तो 14 to 28 में भी +7 हो रहा है जो कि एक ऑड नंबर है. तो यहाँ पे हमारा जो टर्म बनेगा ये एक ऑड नंबर हुआ, ऑड ऑड ऑड. ठीक है, तो यहाँ +1, +3, +5 एंड +7. नेक्स्ट विल बी +9. तो यहाँ पे हम देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा ये होगा 30. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनता है वो 30 होता है. ठीक है, ये तो एडिशन बेस रहा और काफ़ी इजी था. आपने प्लस कर देखा, प्लस करने पे आपको यहाँ पे एक रूल पता चलता है कि ये +1, +3, +5, +7 एंड +9 है. और ये जो रूल है ये काफ़ी इजी था, एडिशन का था. और यहाँ पे जो नंबर्स थे जो प्लस हो रहे थे वो एक के बाद एक नंबर नहीं थे, बट हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स थे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और हम सॉल्व करते हैं नंबर सीरीज की, इसके बाद हम देखेंगे लेटर सीरीज. So example number 2, 71, 55, 46, 42 और नेक्स्ट में क्या. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि एडिशन का रूल नहीं लगने वाला है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो चलिए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि इनके बीच जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे 71 से 55 में जो गैप हो रहा है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे जो गैप हो रहा है वो 16 का हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं -16. ठीक है, 55 to 46, 55 से 46 में जो
गैप आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9 का, ठीक है। यहाँ पे आप 9 का गैप ले लीजिए, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है ये 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से, 46 से लेकर 42 इनके बीच जो सब्ट्रैक्शन करने पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो गैप है ये केवल 4 का है, दैट मीन्स -4। अच्छा, 16, 9 एंड 4 ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये किसी के स्क्वायर्स हैं, क्या ये किसी के क्यूब्स हैं? तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है एंड 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग को रूल दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 71 पे 16 माइनस करने पर 55 आता है और एट द सेम पॉइंट 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 55 पे -9 करने पे 46 आता है और उसी टाइम हम देखते हैं कि 9 जो है वो तो 3 का स्क्वायर है, 46 पे 42 को माइनस करने पे मतलब 4 माइनस करने पे 42 बनता है और यहाँ हम देखते हैं 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। तो बताइए नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये रूल फॉलो हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट टर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा 1, -1 करते हैं तो यहाँ पे जो टर्म बनेगा ये बनेगा 41 का और 41 ही हमारा जो है सही आंसर है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आप काफ़ी आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है तो सबसे पहले आप एडिशन को लगा कर देखिए, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्शन को लगा कर देखिए और आपके जो नंबर्स बन रहे हैं, जो आपके आंसर्स आ रहे हैं, क्या वो किसी के स्क्वायर हैं, चेक कर लीजिए एक बार। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये चेक कर लीजिए। क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, आप ये चेक कर लीजिए। क्या ये ऑड वंस है या फिर ये इवेंट्स हैं, ठीक है। इतना करने पे आपके आंसर्स काफ़ी इजीली आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है लेटर सीरीज। So our next heading is letter series. ठीक है, लेटर सीरीज में मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो थी हमारी, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप क्या कीजिए, इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स को लिख लीजिए, उनके नंबर्स लिखिए, उनके अपोजिट पेयर्स जो है उनको लिख लीजिए और अपने माइंड में उसे बैठा लीजिए, ठीक है। इससे आपकी क्या है, लेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बिना रफ किए इजीली अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब लेटर सीरीज। In this type letters letters of English alphabet are arranged in a particular pattern like reverse order of letters, skipping of letters, position of letters, in
इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारा जो लेटर सीरीज है इसमें देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ letters of English alphabet are arranged in a particular pattern like reverse order of letters, reverse letter of orders। ये क्या होता है, यहाँ देखते हैं reverse order of letters। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन इस बेस पे बन सकता है, जैसे आपका है A B C, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में हो गया, या हो सकता है आपका यहाँ पे जो रिलेशन बने, जो नेक्स्ट आपका हो सकता है वो हो सकता है B C, या हो सकता है फिर आपका यहाँ Z Y। तो यहाँ पे आप लोगों का एक रिवर्स पैटर्न बन रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है -1, नेक्स्ट वाला हो सकता है +1, उसके बाद हो सकता है -1। तो ये जो -1 है ये रिवर्स हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्किपिंग ऑफ लेटर्स, पोजिशन ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, ये जो पैटर्न है या ये रूल हो सकता है, जैसे स्किपिंग ऑफ लेटर्स, ए के बाद आता है बी, बट मैंने उसे स्किप कर दिया और मैं लिखती हूँ सी, डी को मैंने स्किप कर दिया और लिखती हूँ मैं ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर्स बन रहे हैं, यहाँ पे बी को स्किप कर दिया गया, यहाँ पे डी को स्किप कर दिया गया। तो इस टाइप से कुछ लेटर्स को, ये तो काफ़ी ईजी टाइप से बन गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स को जब हम स्किप करते जाते हैं तो वो इस ऑर्डर में आ जाएगा, वहाँ पे स्किपिंग का रूल फॉलो होता है। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ये क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे आप कभी भी लेटर्स को अरेंज करते हैं किसी सीक्वेंस में, तो वहाँ आप ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट फर्स्ट में आता है। जैसे ए आपका सबसे फर्स्ट है, ठीक है, बी आपका सेकंड है, सी डी थर्ड है और उसके बाद आता है डी। अब दो लेटर्स अगर आपके बनते हैं जो कि ए से ही बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अगर इस टाइप के आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है इन लेटर्स को, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है आपका, ये तो दोनों ए है, यानी अब आप कंफ्यूज होंगे कि दोनों में से पहले हम किसे रखें। तो हम फिर देखते हैं कि सेकंड वर्ड हमारा क्या है, तो ए के बाद यहाँ पे आता है आई और ए के बाद यहाँ पे आता है टी। आई जो है ये हमारे अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ठीक है, और जो टी है ये हमारा बहुत लास्ट में आता है, इसे 20th पोजीशन पे टी आता है। तो यहाँ हम चूज करेंगे कि पहले इन दोनों में से हमारे अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड है जो पहले आता है। तो यहाँ पे आई जो है ये टी से पहले आता है, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा ये होगा एयर, और सेकेंड वर्ड जो होगा वो एटमॉस्फेयर। अगर इस तरीके से 4 वर्ड्स दिए हैं तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है JOS और बीच का नंबर मिसिंग है, बीच के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर है वो मिसिंग है और इसके बाद है X। ठीक है, यहाँ पे अब हमको देखना है कि इनके बीच में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, क्या सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। तो बीच का जो आपका लेटर है ये क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं JO, तो J से जब हम O तक जाते हैं तो बीच में कितने लेटर्स प्लस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेटर 5 प्लस हुआ है। ठीक है, जब हम लोगों ने देखा है कि इनके जो पोजीशन है, J जो है ये 10th पोजीशन पे आता है और O जो है ये 15th पोजीशन पे आता है। तो J से लेकर O पर जाने पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं O से लेकर S पर जाना। ठीक है, जब O से हम S पर जाते हैं तो यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, O के बाद S पर आने के लिए हमको +4 करना होता है, यानी +5 +4। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है क्वेश्चन मार्क। तो चलो अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग स्किप करते हैं, X को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब तक हमको बीच वाला आंसर पता नहीं चलेगा हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं कि X किस पोजीशन पे आ रहा है। बट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो +5 है एंड +4 है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ +5 है, यहाँ +4 है और हम यहाँ पे अगर +3 लेते हैं
तो क्या हमारा ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा? +3 लेने पर STUV कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे? V, ठीक है। और V से X पर जाने पर क्या 2+ हो रहा है? देखते हैं। तो STUVWX यानी यहाँ पे +2 का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज कंप्लीट होता है +5 +4 +3 एंड +2 एडिशन हो रहा है, बट जो ये एडिशन है ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ये हो जाएगा V इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर्स से। ये हो गया हमारे लेटर्स के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जो ग्रुप ऑफ लेटर्स से होगा। एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे यहाँ पे लेटर्स का और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है N2 P4 R8 NT16, ठीक है। ये एक पैटर्न दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है कि इसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं N जो है, N और इसका जो नंबर है ये क्या है? 2। P का नंबर है 4, R का जो नंबर है वो 8 है और T का जो नंबर है वो 16 है। नंबर से तो ये क्लियर है कि यहाँ पे नंबर्स का जो पैटर्न बन रहा है वो into 2 का बन रहा है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32, ठीक है। नंबर सीरीज को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं NPRT में क्या रिलेशन है। तो N के बाद जब हम P पर जाते हैं, अगर हम +2 करते हैं तो हम पहुंचते हैं P पर। P से R पर जाने पर जब हम +2 करते हैं तो पहुंचते हैं R पर, यानी कि ये इंक्रीजिंग फॉर्म में सीरीज को बनाया गया है। R से T पर जाने पर +2, ठीक है, और T से V पर जाने पर होगा +2, ठीक है। तो यहाँ +2 +2 +2 +2 का पैटर्न बना हुआ है। रूल्स जो है +2 के, और नंबर्स पे जो रूल लग रहे हैं वो है into 2 के, यानी 2 के मल्टीप्लिकेशन में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा V32, ठीक है। V32 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज समझ में आ गया होगा, पैटर्न क्या बन रहा है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का क्लास था सीरीज से रिलेटेड, इसमें ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है कि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन से रूल्स लग रहे हैं, सीरीज में कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। अगर एक बार हमें ये रूल समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, किस टाइप से ये सीक्वेंस बन रहा है, तो हम काफ़ी इजीली इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा सीरीज क्या होता है, ठीक है। हमने देखा सीरीज के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है जो हमारा ये होता है नंबर सीरीज, ठीक है। सेकंड टाइप जो हमारा होता है ये होता है हमारा लेटर सीरीज, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था, सीरीज, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर आपके काफ़ी सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपरली आप इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।